अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ मोहम्मद अज़हर, फाउंडर ऑफ एसर बिटकॉइन यूनिवर्सिटी। मेरे चैनल पे आज तक जितनी भी वीडियोस क्रिप्टो के हवाले से अपलोड हुई हैं, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो जो आज मैं अपलोड करने जा रहा हूँ, इस वीडियो में आपको बहुत ही ज़्यादा एक इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मिलेगा। अगर आप बिटकॉइन के लॉन्ग टर्म एनालिसिस को समझना चाह रहे हो कि बिटकॉइन के लॉन्ग टर्म एनालिसिस आप कैसे कर सकते हो। जब मैं लॉन्ग टर्म का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो इट मीन्स के नेक्स्ट 5 ईयर्स, नेक्स्ट 10 ईयर्स, नेक्स्ट 15 ईयर्स, नेक्स्ट 20 ईयर्स, नेक्स्ट 30 ईयर्स, लॉन्ग टर्म में ये चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, देखें, अगर आप बिटकॉइन की फ्यूचर प्राइस को प्रेडिक्ट करना चाह रहे हो, उसको कैलकुलेट करना चाह रहे हो, तो एक रियलिटी बेस पे आप कैसे उसको, किस तरह की रिसर्चेस के ऊपर आप डाटा को एनालाइज करके आप वो चीज़ कर सकते हो, वो मैं आपको समझाऊंगा। और आज की इस वीडियो के अंदर जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वो जनरेशंस के हवाले से है कि कैसे जनरेशंस टू जनरेशंस वेल्थ ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, और उसके क्या इम्पैक्ट्स होते हैं, और आने वाले टाइम में अब जो वेल्थ ट्रांसफ़र होगी तो उसके क्या इम्पैक्ट्स होंगे, उसमें इन्वेस्टमेंट का क्या स्कोप होगा, क्या उसका स्टाइल होगा, वो उसके हवाले से मैं आपको होगा करूँगा। देखें, जनरेशंस की अगर बात करें तो पूरी दुनिया का ये एक असूल है कि वेल्थ जो है वो जनरेशंस में ट्रांसफ़र होती है, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो, चाहे वो गोल्ड की शक्ल में हो, चाहे वो रियल एस्टेट की शक्ल में हो, चाहे वो किसी भी एक वैल्यूएबल एसेट की सूरत में हो। ठीक है, चाहे वो करेंसी की सूरत में हो। जब जनरेशंस की बात है तो मैं आपको इस वक्त जो यूएस की जो डेमोग्राफी है उसके अंदर जो मेनली जो 4 कैटेगरीज हैं, जनरेशंस की आगे कैटेगरीज होती हैं कि कौन सी जनरेशन किस कैटेगरी में फॉल कर रही है। तो आज की इस वीडियो में मेनली हम 4 जनरेशंस के यूएस के अंदर 4 जनरेशंस के हवाले से बात करेंगे। कि तो एक जनरेशन आती है जिसका नाम है साइलेंट जनरेशन, इनको ट्रेडिशनलिस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, और सेकंड, इनकी जो पैदाइश होती है वो 1928 से लेकर 1945 के अराउंड जो लोग पैदा हुए हैं ये साइलेंट जनरेशन में आते हैं। सेकंड नंबर पे आते हैं बेबी बूमर्स, ये 1946 से लेकर 1964 के अराउंड इनकी पैदाइश होती है। और इसके बाद जो थर्ड जनरेशन है वो है जनरेशन एक्स, ये 1965 से लेकर 1980 के अराउंड जो लोग पैदा हुए हैं इनको जनरेशन एक्स में काउंट किया जाता है। इसी तरह फोर्थ नंबर पे आते हैं मिलेनियल्स। ठीक है, इनको जनरेशन वाई भी कहा जाता है। इनकी जो पैदाइश होती है वो 1981 से लेकर 1996 के अराउंड होती है। फिर उसके बाद जनरेशन जेड, जनरेशन अल्फा, ये हमारे लिए आज के इस वीडियो के एतबार से इतनी हमें इनको समझने की इतना ज़रूरत नहीं है। हमने जो फोकस करना है वो 4 जनरेशन के ऊपर करना है, उसके ऊपर मैंने अपना एनालिसिस या अपनी रिसर्च आपको कन्वे करनी है। तो आपको मैं मज़ीद थोड़ा डिटेल्स में लेके चलता हूँ। देखें, फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको 4 जनरेशन बताई हैं। साइलेंट जनरेशंस, ये जो साइलेंट जनरेशन के लोग होते हैं इनकी जो एज होती है वो 86 होती है। इसी तरह बेबी बूमर्स, इनकी जो एज होती है वो अगर आप बात करें तो इनकी एज 66 ईयर इनकी एज होती है। फिर जनरेशन एक्स जो है इनकी एज होती है 49। और अगर मिलेनियल्स की अगर बात करें तो इनकी एज होती है 33। अब मैं आपको मेनली जो बात समझाना चाह रहा हूँ वो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये बात समझाना चाह रहा हूँ कि जो साइलेंट जनरेशन के जो लोग होते हैं इनके पास जो दुनिया की जो टोटल वेल्थ का जो पार्ट होता है वो $18 ट्रिलियन होता है। दुनिया की टोटल वेल्थ का $18 ट्रिलियन सिर्फ यूएस के अंदर जो साइलेंट जनरेशन के लोग हैं उनके पास $18 ट्रिलियन हैं। इसी तरह बेबी बूमर्स जो होते हैं उनके पास दुनिया की टोटल वेल्थ का 78 ट्रिलियन है यूएस के अंदर इस वक्त। ये मैं फैक्ट बेस्ड डाटा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस तरह जनरेशन एक्स के जो लोग हैं इनकी जो एज होती है वो 49 होती है और इनके पास दुनिया की टोटल वेल्थ का, यूएस के अंदर जो जनरेशन एक्स के लोग हैं इनके पास दुनिया की टोटल वेल्थ का $46 ट्रिलियन होता है। इस तरह जो मिलेनियल्स होते हैं इनके पास दुनिया की टोटल, इनकी एज 33 होती है और इनके पास दुनिया की टोटल वेल्थ का सिर्फ $13 ट्रिलियन होता है। ठीक है, अब मैं आपको बात समझाना चाह रहा हूँ वो आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आप काउंट करें, ठीक है, अगर आप काउंट करें जनरेशन, साइलेंट जनरेशन, बेबी बूमर्स और जनरेशन एक्स के लोगों की भी जो एज होती है वो 49 एज, एटलीस्ट इनकी एज 49 होती है। ठीक है, और अब ये इस लेवल पे आ जाते हैं कि जहाँ पे इन्होंने वेल्थ को ट्रांसफ़र करना होता है आगे अपनी जनरेशन के अंदर, यानी अपने बच्चों में उस वेल्थ को एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना होता है या उनको देना होता है, वो वेल्थ को ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि 50 एज आप खुद समझ सकते हो कि मैं क्या चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब उसके बाद देखें, अगर आप काउंट करें साइलेंट जनरेशन, बेबी बूमर्स एंड जनरेशन एक्स, इनके पास दुनिया की जो टोटल नेटवर्थ है, ठीक है, इनके पास दुनिया की जो टोटल इनके पास जो वेल्थ है इनके पास, उसको अगर आप काउंट करें तो $142 ट्रिलियन बनते हैं। ठीक है, और ये जो वेल्थ है ना ये $142 ट्रिलियन ये ट्रांसफ़र होंगे। और ये कब होंगे? ये होंगे आने वाले अगले 10 साल से लेके, कुछ वेल्थ का कुछ पार्ट जो है वो अगले 10 साल से लेके, बल्कि आप यूँ कह लें कि अगले 5 साल से लेके 15 साल तक, अगले 5 साल से लेके 15 साल तक इस $182 ट्रिलियन का कुछ पार्ट अगले 15 सालों के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। और उसके बाद कुछ पार्ट ऐसा है कि जो अगले 20 साल के अंदर ट्रांसफ़र होगा। और फिर फाइनली ये सारा का सारा $142 ट्रिलियन जो है वो अगले 30 साल के अंदर हर सूरत पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक बात समझाना चाह रहा हूँ कि ये वेल्थ ट्रांसफ़र किसके पास होगी। ये वेल्थ ट्रांसफ़र उन लोगों के पास होगी, ये वो लोग होंगे कि जिन्होंने बेसिकली जो डिजिटल इरा है इस एज ग्रुप के लोग होंगे जो इस डिजिटल इरा में पैदा हुए। ठीक है, जिन्होंने ये सारी चीज़ें देखी, जो क्रिप्टो हो गया, बिटकॉइन हो गया, डिजिटल ऐप्स होगी, ठीक है, जितनी भी डिसेंट्रलाइजेशन है, इंटरनेट है, मतलब जितनी भी मॉडर्न आप कह लो कि टेक्नोलॉजी है जो इंटरनेट पे वर्क करती है। ठीक है,
इस तरह की चीज़ों से ये गुजर के पैदा हो के मतलब उन्होंने ये चीज़ें सारी देखी और उसके बाद वो बड़े हुए, ठीक है। और उनके पास जब वेल्थ और डेफिनेटली उनके माइंड के ऊपर एक इम्पैक्ट है और उनके पास एक एजुकेशन भी है, ठीक है। इंटरनेट को अगर आप पॉजिटिव पर्पज से देखोगे, उसकी जितनी भी पॉजिटिव साइड्स हैं, ठीक है, जितना भी इंटरनेट की एक डिजिटल इकोनॉमी है, जो लोग बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो इंटरनेट की डिजिटल इकोनॉमी का एक पार्ट है, या तो वो एज अ कंज्यूमर है या उस पर वो एज अ उसको सर्व कर रहे हैं, ठीक है। वो या तो वो सर्व कर रहे हैं या वो कंज्यूमर है, ठीक है। तो अब जब उनके पास ये वेल्थ आएगी तो मैं आपको ये बात समझाना चाह रहा हूँ कि $142 ट्रिलियन, ठीक है। इस वक्त अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन की जो टोटल मार्केट कैप है वो कितनी है, वो $1 ट्रिलियन है, ठीक है। और किसी भी कॉइन की प्राइस उसी वक्त बढ़ती है जब उसके अंदर कोई वॉल्यूम आता है। मतलब ये इस वक्त बिटकॉइन की प्राइस $1 ट्रिलियन है, ठीक है। मान के चलो $1 ट्रिलियन है। अगर बिटकॉइन की प्राइस अगर $500 बिलियन हो जाए, यानी आधा ट्रिलियन कम हो जाए, तो बिटकॉइन की प्राइस जो आपको $26,000 दिख रही है, ये एग्जैक्टली $13,000 होगी। अगर इसमें से 0.5 ट्रिलियन निकल जाए तो इसकी प्राइस एग्जैक्टली $13,000 हो जाएगी। लेकिन अगर 1 ट्रिलियन की जगह 2 ट्रिलियन बिटकॉइन की मार्केट कैप हो जाएगी, नहीं बिटकॉइन की मार्केट कैप के अंदर $1 ट्रिलियन का इजाफा हो जाए, तो बिटकॉइन की जो टोटल प्राइस है वो अभी जो $26,000 है वो एग्जैक्टली 26 और 26 कितने होते हैं, इसको मान के चलो कि ये आपके पास $52,000, बिटकॉइन की प्राइस $52,000 हो जाएगी एग्जैक्टली, अगर बिटकॉइन का टोटल मार्केट कैप $2 ट्रिलियन हो जाता है। अब मैं आपको क्या बात समझाना चाह रहा हूँ, जो जनरेशन के अंदर वेल्थ ट्रांसफर होगी उसका मैं आपको समझा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कि $142 ट्रिलियन है। मान के चलो कि मैं आपको ये कहता हूँ कि इसमें से सारे $142 ट्रिलियन सारा क्रिप्टो के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। देखिए दुनिया जो है ना वो इवॉल्व कर रही है, ठीक है, वो आगे बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी जो है ना बहुत ज़्यादा एडवांस से एडवांस होती चली जा रही है। ब्लॉकचेन एक रियलिटी है, और ब्लॉकचेन के रिलेटेड ब्लॉकचेन से व्यवस्था जितनी भी चीज़ें हैं वो भी एक रियलिटी है। जैसे बिटकॉइन की अगर बात करें तो बिटकॉइन एक रियलिटी है, उसको जुटाया नहीं जा सकता। मैं बाकी चीज़ों की बात नहीं कर रहा, मैं इथेरियम की बात नहीं कर रहा, मैं किसी भी आल्ट कॉइन की बात नहीं कर रहा, लेकिन बिटकॉइन के ऊपर मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ अभी फिलहाल। तो बिटकॉइन एक रियलिटी है, बिटकॉइन को एक एसेट के तौर पर देखा जाता है, उसको स्टोर ऑफ वैल्यू के तौर पर देखा जाता है। स्टोर ऑफ वैल्यू क्या होता है, जैसे गोल्ड था तो गोल्ड में लोग अपनी वेल्थ रखते थे, उसको स्टोर ऑफ वैल्यू के तौर पर समझते थे कि गोल्ड जो है वो स्टोर ऑफ वैल्यू है। मतलब एक किसी के पास अगर गोल्ड था तो वो अपने पास गोल्ड को 50 साल रखने के बाद अपनी जनरेशन के अंदर आगे अपने बच्चों को ट्रांसफर करके गोल्ड चला जाता था, अपनी वेल्थ को ट्रांसफर करके चला जाता था। तो वो क्योंकि वो एक स्टोर ऑफ वैल्यू थी। इसी तरह वो जो सेकंड जनरेशन थी वो थर्ड जनरेशन को भी गोल्ड को ट्रांसफर करके चले जाते थे, क्योंकि गोल्ड की जो मार्केट है वो 1700 साल पुरानी है, ठीक है। तो गोल्ड स्टोर ऑफ वैल्यू के तौर पर बहुत लंबे अर्से तक यूज होता रहा। उसके बाद आप देखो तो रियल स्टेट को भी स्टोर ऑफ वैल्यू के तौर पर लोग देखते रहे। लेकिन अब जो एक थर्ड चीज़ आ रही है वो है डिजिटल इरा के अंदर अगर आप देखो तो बिटकॉइन को स्टोर ऑफ वैल्यू के तौर पर देखा जाता है। अब मैं ये कहता हूँ कि 142 जो ट्रिलियन हैं वो सारे नहीं आएंगे। इनमें से मैं कहता हूँ कि अगर सिर्फ $42 ट्रिलियन भी आ जाएं, सिर्फ $42 ट्रिलियन, ठीक है, बात यहाँ पे खत्म नहीं होगी, मैं आगे भी आपको समझाता हूँ। तो इसका मतलब क्या है, बिटकॉइन की प्राइस आज की डेट में जो $26,000 है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो आप 42 से, क्योंकि उसकी मार्केट कैप आज की डेट में $1 ट्रिलियन है। तो अगर आप $42 ट्रिलियन बिटकॉइन के अंदर आ जाते हैं, अगले, ये मैं कब की बात कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ अगले 5 ईयर्स से लेके नेक्स्ट 5 ईयर्स से लेके 30 ईयर्स तक, मैं 30 साल के टाइम स्पेन के अंदर ये बात कर रहा हूँ कि 30 साल के टाइम स्पेन के अंदर जो जनरेशन वेल्थ का अगर 33% भी, यानी 142 ट्रिलियन टोटल वेल्थ ट्रांसफर होगी। ये सिर्फ यूएस की वेल्थ है, ठीक है। उसका एक मतलब मैं आपको सैंपल आपके सामने एक तरह से उसको समझा रहा हूँ कि क्योंकि यूएस मैटर करता है, यूएस मैटर अलॉट टू अस, ठीक है। क्योंकि आज की डेट में भी अगर आप देखो तो बिटकॉइन की जो टोटल होल्डिंग है ना, उसमें से टोटल होल्डिंग का 85% यूएस के पास है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, यूएस हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि यूएस में लोग क्या कर रहे हैं, उनकी क्या इन्वेस्टमेंट्स हैं वो मैटर करती हैं। तो अगर आप $26,000 आज की रेट में प्राइस और बिटकॉइन की टोटल मार्केट कैप $1 ट्रिलियन है, अगर अगले 30 साल के अंदर $42 ट्रिलियन बिटकॉइन की मार्केट कैप के अंदर आ जाएं तो ये बनते हैं तकरीबन $11 लाख, ठीक है, यानी $1.1 मिलियन। बिटकॉइन की प्राइस $1.1 मिलियन होगी अगले 5 साल से लेके, मतलब ये मान के चलो अगले 5 साल से लेके अगले 30 साल तक बिटकॉइन की जो प्राइस होगी वो $11 लाख होगी। और अगर मेरी इंटरनेट पे ये वीडियो उस वक्त मौजूद हुई तो पता नहीं मैं जिंदा भी हूँगा कि नहीं, और पता नहीं क्या प्राइस होगी उस वक्त एग्जैक्टली जो मैं टाइम फ्रेम बता रहा हूँ 5 ईयर्स से लेके 30 ईयर्स का टाइम फ्रेम। तो लेट्स सी क्या होता है। लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं होती, मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको समझाता हूँ। देखें, सिर्फ ये वो वेल्थ है जो लोगों के पास पड़ी हुई है। देखें, उसके अलावा एक और बात भी है, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दुनिया के आप टॉप एसेट्स निकालो, ठीक है। उसमें से गोल्ड के अंदर जो पड़ा हुआ है वो $13 ट्रिलियन गोल्ड के अंदर पड़े हुए हैं। गोल्ड दुनिया का नंबर 1 एसेट है, ठीक है, इस वक्त भी। और गोल्ड के अंदर जो टोटल इसकी जो नेटवर्थ है वो $13 ट्रिलियन, ठीक है। एप्पल जो कंपनी है उसकी $2 ट्रिलियन है। अच्छा, ये क्या होता है, अब देखें, इन गोल्ड के लोगों ने शेयर्स बाई किए हुए हैं, एप्पल कंपनी के लोगों ने शेयर्स बाई किए हुए हैं, माइक्रोसॉफ्ट के लोगों ने शेयर्स बाई किए हुए हैं, सऊदी अरामको जो ऑयल की कंपनी है इसके लोगों ने शेयर्स बाई किए हुए हैं। अगर ये कंपनी की नेटवर्थ बढ़ती है, ये कंपनी अगर तरक्की करेगी तो इसके शेयर की प्राइस भी बढ़ेगी और जिसने इसका शेयर खरीदा होगा उसको फायदा होगा। तो अब इसी तरह अगर आप नीचे आ जाओ, अमेज़न आ जाता है, काफ़ी सारी और चीज़ें आ जाती हैं, टेस्ला की कंपनी आ जाती है, और बिटकॉइन आता है 14 नंबर पे। बिटकॉइन की टोटल नेटवर्थ जो है वो अभी सिर्फ बिटकॉइन की अलोन बिटकॉइन की बात करें, जो मैंने आपको दूसरी मार्केट कैप बताई थी वो टोटल मार्केट क्रिप्टो की टोटल मार्केट कैप थी, ठीक है, वो क्रिप्टो की टोटल मार्केट कैप थी। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ बिटकॉइन की मार्केट कैप। तो बिटकॉइन की जो टोटल मार्केट कैप है आज के टाइम पे $504 बिलियन, ठीक है। यानी अगर बिटकॉइन, यानी
$500 ट्रिलियन, एग्जैक्टली अगर आपको मैं बताऊं तो $500 ट्रिलियन बनते हैं। 1000 बिलियन डॉलर हूं तो तब जाके 1 ट्रिलियन बनता है, ठीक है। और अब देखें, मैं आपको एक बात समझाना चाह रहा हूं कि आप ये नोट करो कि ये बहुत सारी दुनिया के बहुत सारे एसेट्स हैं। इन सारे एसेट्स के, इन सारी कंपनीज के लोगों ने शेयर्स बाय किए होते हैं, इनमें लोगों ने इन्वेस्ट किया होता है, ठीक है। लोगों को लगता है कि ये हमें रिटर्न्स अच्छे दे सकते हैं। इनमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी के रिलेटेड कंपनीज हैं, ठीक है। आप नेस्ले की कंपनी 32 नंबर पर आ रही है, मतलब काफ़ी सारी कंपनीज होती हैं। अडोब एक प्रोग्राम है, अडोब, उनकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स भी हैं। अडोब फोटोशॉप हो गया, अडोब प्रीमियर प्रो हो गया, तो अडोबी के मतलब ये आते हैं, ठीक है। टोयोटा, ठीक है, बैंक ऑफ अमेरिका, काफ़ी सारी। अब मैं आपको एक मेन बात समझाना चाह रहा हूँ। आप यहाँ ऊपर नोट करें कि ये जो टोटल कंपनीज है ना, टोटल कंपनीज है वो तकरीबन 8000 हैं, 8000 टॉप कंपनीज। और इनकी नज़र हर चीज़ के ऊपर होती है। इनको पता होता है कि गोल्ड की टोटल नेटवर्क कितनी है, एप्पल की कितनी है, पहले नंबर पे कौन है, दूसरे पे कौन है, तीसरे पे कौन है। और ये लोग ये भी देख रहे हैं कि बिटकॉइन भी है। और एक नई चीज़ जो लास्ट 15 ईयर से इस लिस्ट के अंदर शामिल हो चुकी है वो है बिटकॉइन। बिटकॉइन एक टाइम पर दुनिया का 8वें नंबर पर आ चुका था, 8वें। यानी आप समझ लो कि ये जो इस वक्त इस नंबर पर जो NVIDIA यहाँ पे आती है, ये कंपनी, इस जगह पे बिटकॉइन आया हुआ है। बिटकॉइन 8वें नंबर पे आया हुआ है। और जब बिटकॉइन 8वें से भी एक टाइम ऐसा आएगा, अगर बिटकॉइन की मार्केट कैप, आप यूँ मान लो कि बिटकॉइन की मार्केट कैप अगर सिर्फ $1.19 ट्रिलियन हो जाती है, मैं आपको 2 ट्रिलियन भी नहीं कह रहा, सिर्फ $1.19 ट्रिलियन हो जाती है, तो बिटकॉइन 8वें नंबर पे नजर आएगा आपको, ठीक है। इसी तरह अगर आप यूँ देखो कि बिटकॉइन की अभी मार्केट कैप अगर $500 बिलियन है, तो बिटकॉइन की मार्केट कैप अगर आप यूँ कह लें कि अगर 3x भी होती है, 3x भी, तो वो गूगल को कंपीट करने लगेगी, वो गूगल की जगह पे आ जाएगी। अगर 3x भी हो जाती है तो ज़ाहिर सी बात है बिटकॉइन की टोटल मार्केट कैप अगर इस प्राइस से 3x, जो अभी $500 बिलियन है, तो 3x का मतलब ये है कि बिटकॉइन की मार्केट कैप अगर $2 ट्रिलियन पे चली जाए, तो $2 ट्रिलियन पे भी अगर बिटकॉइन की प्राइस जाती है तो बिटकॉइन दुनिया का 5वां बड़ा एसेट बन जाएगा, ठीक है। तो अगर आप यूँ मानो कि अगर एक टाइम पे आके डिसाइड किया जाए, ठीक है, वेल्थ जो है जिसको लोग स्टोर ऑफ वैल्यू के तौर पे, पैसे को लोग गोल्ड के अंदर स्टोर करते हैं, अगर डिसाइड किया जाए कि नहीं गोल्ड के अंदर नहीं, हम पैसे को स्टोर ऑफ वैल्यू के तौर पे बिटकॉइन के अंदर करेंगे, क्योंकि इसमें जो लोग स्टोर करते हैं वो एनुअल रिटर्न को भी देख रहे होते हैं कि जिस चीज़ को स्टोर ऑफ वैल्यू के तौर पे वो यूज़ कर रहे हैं वो एनुअल रिटर्न कितना दे रहा है, वो एनुअली वो चीज़ कितना इंक्रीज हो रही है, ठीक है। क्योंकि उस पर लोगों की डिपेंडेंसी और एनुअली उसमें नया पैसा भी आ रहा है उस चीज़ के अंदर, ठीक है, उस एसेट क्लास के अंदर। और बिटकॉइन की देखें, अगर गोल्ड आने वाले टाइम में अगर बिटकॉइन का एक पॉपुलैरिटी बनती है दुनिया में रेगुलेशंस के हिसाब से, बिटकॉइन दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज में लीगल टेंडर डिक्लेयर होता है, बिटकॉइन के ऊपर एक पॉजिटिव अगर उसमें बुलिश मोमेंटम बनता है, तो बिटकॉइन की मार्केट कैप के अंदर अगर सिर्फ गोल्ड की मार्केट कैप का सिर्फ अगर आप यूँ कह लो कि अगर 13 ट्रिलियन इसकी मार्केट कैप है, अगर सिर्फ 4 या 5 ट्रिलियन भी गोल्ड से अगर निकलता है और वो जाता है बिटकॉइन के अंदर, तो आप देख सकते हो कि बिटकॉइन की प्राइस कहाँ पे चली जाएगी। और ये सिर्फ मैं अभी सिर्फ गोल्ड की बात कर रहा हूँ। मैंने ऊपर आपको मेंशन किया है, एक बड़ी पिक्चर आपको दिखाई है कि 8000 एसेट क्लास है, ठीक है, टोटल 8000 एसेट क्लास हैं जिनको लोग स्टोर ऑफ वैल्यू के तौर पे, जिन कंपनीज में लोगों ने इन्वेस्ट किया। अगर इन फ्यूचर बिटकॉइन को देखा जाए, इस लाइक के बिटकॉइन के अंदर पैसे को स्टोर किया जाए, तो बिटकॉइन की प्राइस कहाँ जा सकती है, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको मेंशन करना भूल गया हूँ कि जितनी भी कंपनीज हैं, एक बड़ी पिक्चर आपको दिखाता हूँ। इन टोटल कंपनीज का, ये जो 8000 कंपनीज हैं, इनका टोटल मार्केट कैप $93 ट्रिलियन है, ठीक है। अब $93 ट्रिलियन को भी अगर आप यूँ मान के चलो कि इस $93 ट्रिलियन में से अगर चलो आप यूँ कह लो कि चलो इसका 20% भी निकल जाता है, ठीक है, 20% से बढ़ा दिया कि तकरीबन $15 ट्रिलियन, $15 ट्रिलियन भी निकल जाता है, तो आप बिटकॉइन की करंट प्राइस को मल्टीप्लाई अगर करें, $26,000 को अगर आप मल्टीप्लाई करें 15 के साथ, तो बिटकॉइन की प्राइस $3,90,000 होगी, ठीक है। और ये कब होगा? और इसके बाद इंस्टीट्यूशनल बाइंग जो होती है, दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, वेल्स होते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, मिलियनर्स होते हैं, बिलियनर्स होते हैं, वो जब बिटकॉइन के अंदर अपना पैसा ऐड करेंगे, तो उसके बाद बिटकॉइन की टोटल आप देखो कि मार्केट कैप कहाँ चली जाएगी। और उस मार्केट कैप को फिर आप प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करके देख लो कि क्या प्राइस निकलती है, और आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा, एक रफ आपको स्केच मिल जाएगा। और जितना भी मैं आपको ये एनालिसिस दिखा रहा हूँ, ये मैं आपको ये नहीं कह रहा कि ये कल हो जाएगा, मुझे नहीं पता कल होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं आपको ये चीज़ मैं छोटी से कह रहा हूँ, और बिल्कुल छोटी से कह रहा हूँ कि मैं अभी इस वक्त आपको ये नहीं कह रहा कि ये कल होने वाला है। ये बात आज डेट अगर बात करें तो आज डेट चल रही है September 4, 2023, ठीक है, मंडे का दिन है। और ऐसा नहीं है कि मैं ये जो बात कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि 2023 के एंड पे ऐसा हो जाएगा, ठीक है, या 2024 के एंड पे ऐसा हो जाएगा, या 2025 के एंड पे ऐसा हो जाएगा, मुझे नहीं पता, ठीक है। मुझे नहीं पता कि बिटकॉइन की प्राइस कब $1 मिलियन तक जा सकती है, लेकिन मैं आपको ये मतलब एक एनालिसिस दे रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म एनालिसिस दे रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ कि विद इन नेक्स्ट 5 years to 30 years, अगले 5 साल से लेके 30 साल के अराउंड ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी है, एक प्रोबेबिलिटी है। फिक्स्ड मैं ये नहीं कह सकता कि मैं फिक्स्ड आपको बता दूँ कि हाँ फिक्स्ड ये काम होगा ही होगा, ठीक है। और आप में से कोई अपनी जितनी भी लाइफ की सेविंग है वो सारा कुछ बिटकॉइन के अंदर डाल दे या कहीं पे भी, वो दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, ये जस्ट एक एनालिसिस है, ये एक मेरा एनालिसिस है, आप अपनी रिसर्च कर सकते हो, ठीक है, जो आपको ठीक लगे। होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं अगर आपने एंड तक वीडियो को देखा है। थैंक यू सो मच।